मैं यहां आते समय ये बच्चे छड़ी से खेल रहे होंगे ये समझ रहा था, लेकिन बच्चों का खेल देखकर मेरी धारणा गलत साबित हुई। इन खिलाड़ियों में जीवा, कम उम्र में इतनी प्रतिभा, इसका स्टाइल एक चमत्कार है। खेल पर कितना काबू है, स्टिक पकड़ने का तरीका, बाल लेकर बढ़ने का तरीका बड़ा ही अद्भुत है। भविष्य में यह हमारे देश का नाम रोशन करेगा, जिसमें हमें बहुत गर्व होगा। ऐसे होनहार खिलाड़ी को अपने हाथों पुरस्कार देते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये मेरा गिफ्ट है। यह स्टिक तुम्हारे भावी जीवन में मांत्रिक साबित होगा। थैंक यू सर। इतनी छोटी उम्र में तुम में इतनी फुर्ती भरने वाला कौन है बेटा? मेरी माँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? बड़े लोग घर में नहीं है? नहीं है डॉक्टर। सर में चोट लगने से खून जाम हो गया है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जिसकी सुविधा या नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है। देखो बेटे, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी नहीं। यहाँ पर जो भी कोई पेशेंट आता है उसे बिल भरकर ही यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। ये लो, जल्दी जाओ। खर्चे के लिए पैसे नहीं है, ये सोचकर क्यों परेशान हो रही हो माँ? इन सारे मेडल्स को बेचकर खर्च कर सकती हो ना? नहीं बेटा, जंग जीतने पर तुम्हारे पिता की बहादुरी के लिए सरकार ने ये इनाम प्रदान किया है। हम एक वक्त भूखे रहे परवाह नहीं, तुम्हारे पिता को मिले सम्मान को नहीं बेचूंगी मैं। माफ करना माँ, मेरे लिए पिताजी के सम्मान से ज्यादा तुम्हारी जान जरूरी है। कुल मिलाकर तुम्हें 500 रुपया मिलेगा। मुझ पे दया कीजिए, 600 रुपए दे दीजिए। 500 रुपये से ऊपर एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। आप इसे भी ले लीजिए, पर 600 रुपए दे दीजिए। क्या? इससे मैं कुत्तों को मारूं क्या? ले जा। पता नहीं मेरा दिमाग चाटने क्यों आ जाते हैं। सर, हमारे देश के नामी हॉकी प्लेयर का ऑटोग्राफ किया हुआ स्टिक है ये सर, प्लीज। ये ऑटोग्राफ फोटोग्राफ हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये रख ले। जल्दी जा, जाना। गुरिया चलिए रे चाल पनैया, बब गिरा दिया रे। अरे बदमाश सुअर, मुझे धक्का मारा, सारा नशा उतार दिया। एक हाथ में नोट, एक हाथ में हॉकी स्टिक और माथे पर खून। मतलब किसी को मारकर पैसे लूट कर आ रहा है ना तू? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। मेरी माँ बहुत सीरियस है, हॉस्पिटल में पैसे भरने हैं। ए छोकरा, तू मुझे उल्लू बना रहा है। अरे तू किसी को भी मार, पैसे तू मुझे मार के भागता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे छोड़ा।
हेलो, पुलिस स्टेशन। हमारे हॉस्पिटल में भोला के गुंडे पुलिस के बेस में मारपीट कर रहे हैं। आप जल्दी से आ जाइए सर। अरे हम पुलिस वालों के पास मार कर कर रहा है। भाई को मार कर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। आज बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नानी नानी मैं समय आ रहा है मार कर ही रहूंगा। तू ये मत सोच कि तू बच जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे। नहीं ले लो, नहीं ये पैसे ले लो। नहीं चाहिए। मेरी जान बचाने वाला तो मेरा भगवान है। ये पैसे ले लो ना, ले लो ना। तो फिर क्या चाहिए? मुझे दो। अगले चुनाव में हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनको बी फार्म देने के लिए हाईकमांड ने ऑर्डर भेजा है। गांधी क्षेत्र से रमेश राय, बिन्नीपेट से बिमल राय जी को, मल्लेश्वरम क्षेत्र से बासिम अकरम जी को। अध्यक्ष जी, ये कैसा अन्याय है? कल तक मुझे टिकट देने का आश्वासन देकर आज आप दूसरे को टिकट दे रहे हैं। ये मेरे हाथ में नहीं आनंद मूर्ति जी, हाईकमांड का ऑर्डर है। ये प्रांत उनके बाप की जायदाद है क्या? 50 साल से ईमानदारी से इस पार्टी के लिए काम करने वाले मुझको छोड़कर विरोधी पार्टी में मंत्री रह चुके, इस बार उसकी पार्टी नहीं जीतेगी ये समझकर अपनी पार्टी में आने वाला वो दल बदलू मुख हो गया उसके लिए। देखिए आनंद मूर्ति जी, अल्पसंख्यकों का कोटा है और हर प्रांत से सपोर्ट भी है। पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ रुपए भी दिए हैं। जाति और पैसा मुख है तो बरसों से साथ निभाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं का क्या मूल्य है? हाँ, ये अन्याय है। दल बदलू को टिकट देना हमें भी कबूल नहीं है। इनको पद की फिक्र है, पार्टी की नहीं। इसको टिकट देंगे तो हम सब पार्टी छोड़ देंगे। हाँ जी, हम हाँ ऐसा जी, होने नहीं हाँ। देंगे। शांत रहिए, शांत रहिए, मेरी बात सुनिए, चुप हो जाइए ना। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। सुनिए, आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं दल बदलू की तरफ पार्टी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। इस बिल्डिंग की छत से कूदकर इस पार्टी के लिए बलिदान हो जाऊंगा, बलिदान हो जाऊंगा। शंकरी, देसी ठर्रे से विलायती दारू तक मुझे पहुंचा दिया है। एक ब्रांड से 10 ब्रांड तक मुझे ऊपर पहुंचा दिया। 10 ब्रांड से हजारों ब्रांड तक पहुंचाया तो तुझे हीरे की नथ पहनाऊंगा माँ। पहुंचाओ माँ, पहुंचाओ माँ। खुल गई आंखें। हेलो वासिम भाई, कैसे हो? मेरी जिंदगी में आग लगी है जयराज। आग लगने दो। ओहो, मैं डूब रहा हूँ जयराज। तो तैरो। अरे क्या बात करते हो? पहले काम क्या है ये तो बता हैवान। वो बदमाश आनंद मूर्ति मेरा टिकट छीनने में लगा हुआ है। यानी कासिम को टिकट दिया तो आत्महत्या कर लूंगा कह के प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल कर रहा है। आत्महत्या क्या, ब्लैकमेल क्या? करने दो। कितने आराम से बोल रहे हो भाई? तुम पे भरोसा करके पार्टी फंड के लिए 10 करोड़ रुपए दिए हैं। अब देखो तो पार्टी का हर मेंबर उसका सपोर्ट कर रहा है। ओहो वसीम भाई,
अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया, बस समझदारी नहीं दिया। ओह टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। शांति से घर जाकर 4 पैग पियो। 5वें पैग के पहले तुम्हारे सामने टिकट होगा, वरना उस आनंद मूर्ति की डेड बॉडी का पार्सल कर दूंगा। आ गया मेरा शेर आ गया। ये लीजिए, आपका काम हो गया। शाबाश जीवा शाबाश। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि शेर के घर में शेर ही पैदा होता है। मुझे मालूम था। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो और तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। माँ शंकरी, वन शंकरी, चामुंडेश्वरी, तुम्हें क्या देना चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ले लो ले लो, ये सब तुम्हारे लिए, ले लो अपने हाथों से, ले लो ना, इनकार मत करना। ले लो अपने हाथों से ले लो, ले लो ना, ले लो। इस जीवा को जो जीवन दिया वो जीवन मुख्य है, ये दौलत नहीं। मेरी मां को बचाने के लिए आपने जो कष्ट उठाए उसका कर्ज ये जीवा 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है जीवा। मुंह छिपाकर जीने वाले इस भिखारी का प्राण बचाकर पटाभिषेक करवा के मेरा साम्राज्य स्थापित करने वाला सार्वभौम हो तुम। तुम्हें कुछ भी दो वो कम होगा। ले लो, ले लो ना, तुम्हें जो चाहिए ले लो, ले लो, अपने हाथों से ले लो ना। दौलत की चाह ही हमें दौलत का गुलाम बना देती है। उससे दूर रहें तो दौलत हमारे गुलाम बन जाती है। ये बात मेरे पिताजी कहते हैं। इस वक्त यही बहुत है। बेटे के ऊपर जरा करना नहीं है, करना एकदम नहीं है माँ। तुम्हारी मीठी बातें सुनने के लिए एक निवाले तुम्हारे हाथों से खाने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहा हूं माँ। ऊपर वाले ने माँ के हाथों से निवाला छीन कर बेटे के हाथों निवाला खाने की स्थिति पैदा कर दिया। बेटे की जगह माँ को, माँ की जगह बेटे को रखकर खेल खेल रहा है मुझसे। मुझे से क्यों माँ? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया माँ? बोलो माँ, बोलो। तुम मौन तोड़कर कुछ बोलो माँ, बोलो माँ, बोलो माँ। जीवा, एक अंगहीन विकलांग बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सेवा करते करते उसको जन्म देने वाले माँ बाप बेजार हो जाते हैं।
इस जमाने के बच्चे उन्हें वृद्ध आश्रम या हॉस्टल में डालकर अपने हाथ धो लेते हैं। ऐसे में तुम 20 साल से अपनी मां की सेवा अपने जन्म दिए हुए बच्चे की तरह कर रहे हो। जीवा, यू आर रियली ग्रेट। नहीं डॉक्टर, मां समान अमृत कलश के सामने इस जगत में कोई भी बड़ा नहीं है। 9 महीने गर्भ में, 9 महीने गोद में, 9 साल कंधे पर बिठाकर खिलाने वाली मां का कर्ज 9 जन्मों में भी नहीं उतार सकते हैं। तुम्हारा तन लोहा है, मन फूल जैसा कोमल है। जीवा, तुम्हारी मां का केस बहुत अद्भुत है। वो 3 मिनट होश में रहती है तो 30 मिनट बेहोश रहती है। अगले हफ्ते अमेरिका से एक फेमस न्यूरोसर्जन थॉमस बेंगलोर आ रहा है। उसके साथ मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली है और पूरा खर्चा जयराज देगा, ऐसा उसने बोला है। डोंट वरी, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओह माय गॉड, 8 o'clock। 6 बजे फिक्स किया तो 8 बजे अलार्म बजता है। टैप पेपर बंद करने की घोषणा। ये तो ठीक वैसा ही है। चोर नहीं पकड़ सके इसलिए पुलिस स्टेशन को ही बंद करने वाली बात है। माँ, चाय तैयार है? हाँ। टी खत्म नहीं होने वाला इश्यू है। वो कैसे खत्म होगा? मिनिस्टरों के हाथों में मेंटल, डेंटल, मेडिकल ऐसे वैसे करके 10-15 कॉलेज हैं। सुबह सुबह फिर शुरू हो गई तू। कोई पुण्य आत्मा सीईटी को लेकर आए होंगे। उसे ठीक से मेंटेन करने के बदले अगर ऐसा कंफ्यूजन पैदा करेंगे तो गरीबों के बच्चे भला कहाँ जाके पढ़ेंगे बोलो? अरे बेटी, इस तरह तू सबके बारे में अगर कमेंट करती रही तो शादी के बाद तेरे पति की क्या गति होगी? प्रति जाने विधि। अच्छा, मुंह खोल, खा ले। अरे खा। माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे एक निवाला और खाकर जा ले। अरे खाना नहीं चाहिए माँ, लेट हो रहा है। दर्शकगण, शुद्ध मन से राष्ट्र के कोने कोने में बसे करोड़ों करोड़ों जनता के मन में राष्ट्रीय भावना और हिंदुत्व को जागृत करने के लिए अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले महान पुरुष श्री नवीन चंद्र जी हम सब से कुछ कहना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन से क्या कहा था? त्वं भयामि युगे युगे कहा। अर्थ है, इस धरती पर अधर्म बढ़ता है तो मैं अवतार लेकर धर्म को बचाने के लिए आता हूं, ऐसा कहा। लेकिन इस युग में आज जो स्थिति है उसमें कोई भी अवतार लेकर आया तो भी हिंदू धर्म पर होने वाले अत्याचार को बंद नहीं कर सकेगा। सोचिए, हम हिंदू लोग कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि हम अत्याचार सह रहे हैं। यदि सहते रहे तो आने वाले दिनों में हिंदू धर्म का सर्वनाश करके अखंड भारत को खंड खंड करके वो दूसरों को बेच देंगे। आने वाले दिनों में हम सब अपनी ही धरती पर दास होंगे। इसलिए ऐसा ना हो, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसके लिए कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा में बैठे तो काम नहीं चलेगा, बल्कि स्वयं को कृष्ण बनाना होगा। हर घर में कृष्ण पैदा करना होगा। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। बोलो भारत माता की, हिंदुस्तान, बोलो भारत माता की, हिंदुस्तान। वो समारोह केवल जनता के दिलों में धार्मिक भावना को भड़काने वाला समारोह है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए राज्य के गृह मंत्री होने के नाते आपने उसमें भाग लेकर गलती की है, ऐसा
समाजशास्त्री एवं विचारकों का कहना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रजातंत्र राज्य है, इसमें हर एक को अपनी अपनी राय देने का हक है। उदाहरण के लिए विचारकों के विचारों को बुद्धिजीवी खंडन करते हैं उसी तरह विचारकों के लिए अपने अपने विचार रखने का अधिकार है। इस देश में पैदा हुए हर नागरिक इस देश के प्रति ईमानदार रहे, ये बोलना क्या गलत है? आपकी बात सच है। स्वतंत्रता के पहले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब साथ साथ रहते हुए भाई भाई समान रहते थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनेताओं ने वोट बैंक बनाने के लिए कुछ लोग धर्म के नाम से और कुछ लोग मत मंदिर के नाम से राजनीति कर रहे हैं। मनुष्य मनुष्यों के बीच जहर का बीज बोकर दो धर्मों के बीच में मन मुटाव पैदा करने के लिए ऐसा समारोह करना भला कितना सही होगा? सभी राजनीतिज्ञों के लिए गलत धारणा क्यों बना रखी हो, लेकिन इनमें कुछ बुरे भी हैं, मैं जानता हूँ। साथ ही देश के लिए त्याग बलिदान करने वाले मेरे जैसे नेता भी हैं। उदाहरण स्वरूप मैं हूँ ना। 1971 के हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में देश के लिए अल्लाह मैंने अपना पांव बलिदान किया। देश के लिए आपका बलिदान बहुत बड़ा बलिदान है। उसके बावजूद पद के लिए आपने अपनी पार्टी बदल दी है, ऐसा राजनीति समीक्षकों का मत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सर, आपको मीटिंग में जाना है सर। अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, देर हो रही है। मुझे पार्टी मीटिंग में जाना है। सर बस एक और क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सर प्लीज सर प्लीज। बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या तुझमें? सब कुछ जानते हुए उससे क्यों उलझ रही है तू? अगर ऐसा ही करेगी तो मुसीबत में पड़ जाएगी। बहुत जल्द पुण्य स्थान में जाके तेरे लिए रास्ता ढूंढना होगा। क्या रास्ता निकालोगी? तुम्हारी नाक में लगाम लगानी होगी। क्या कहा? पुण्य स्थान में लगाम लगाओगी? मैं लगाम नहीं लगाऊंगी, वो लगाम लगाने वाले को भेजेगा तेरे लिए। ए राजा, ठीक है ना? क्या चाहिए? पैसे ढीले कर। देकर भेजो। दे दो भाई कुछ। जुग जुग जियो राजा। वाह, सुपर जीवा भाई, ऐसी चाय तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती। और कभी नहीं, कभी नहीं। ए भाई, दो चाय दे। नमस्ते बादशाह भाई। क्यों रे राजा राम, बाल मुंडवा कर चिकना तवा बन गया। चिकना तवा है तो रोटी बनाओगे क्या? ऐसे क्या देखता है? जीवा, सब लोग खुश है, पर तुम उदास क्यों हो? जानता हूं, अपनी माँ को ठीक होते देखकर तुम भी खुश हो जाओगे ना। उसी दिन की राह देख रहा हूं। कितने भी पैसे खर्चो परवाह नहीं, पहले की तरह माँ को देखना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें हॉकी प्लेयर बनाना चाहती थी, ये तुमने बोला था। ठीक होने के बाद उसे तुम्हारी असलियत मालूम पड़ गई तो? मालूम हुई तो? मेरा बेटा पाप की कमाई से मेरा इलाज करवाने के बदले मुझे मरने देता तो शायद इसमें ज्यादा मुझे खुशी होती। अगर ये बात तुमसे तुम्हारी माँ कहे तब तुम उसे क्या जवाब देते? तुम क्या जवाब देते? बोलो, हाँ बोलो। नहीं, वनशंकरी चामुंडेश्वरी। ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर आता है, डॉक्टर जाता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर जाता है। ये कोई इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है क्या आने जाने के लिए? ओह डॉक्टर साहब, तुमने जब जब जितना पैसा बोला मैंने दिया। करोड़ों लग जाए तो भी दूंगा। तुमसे नहीं होगा तो नहीं होगा, बोलो ना। हाथ के ऊपर महल क्यों दिखा रहे हो मुझे? बोलो बोलो। जयराज, आप देख रहे हैं ना मैं कितना प्रयास कर रहा हूं। देश विदेश से स्पेशलिस्ट बुलाकर इनका इलाज कर रहा हूं, लेकिन अब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ है। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है। जीभ है, ये जीभ है, कोल्हापुर का कोई चप्पल नहीं है। इस जयराज के जीवन में बोली हुई बात और किया हुआ वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा जीवा को दिया हुआ वचन व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। ओ माँ, जीवा का जीवन है, जीवा मेरा जीवन है।
मेरा जीवन है। उस जीवा की माँ को बचाने के लिए मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। ये क्या किया भैया? उठिए। ये हाथ दूसरों के पाप पकड़ने के लिए नहीं बने हैं। नहीं जीवा, नहीं नहीं, तुम्हें दिए वचन को निभाने के लिए ये हाथ किसी के भी पैर पकड़ सकता है, किसी के प्राण भी ले सकता है। प्राण लेने के लिए, प्राण देने के लिए इतना ही फर्क है। हम सिर्फ प्राण लेना जानते हैं, प्राण देना सिर्फ वो जानता है। ओके। ओह, तो ये बात है। आप लोग राग चला रहे हो या टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? एक ही दिन में, वो भी राज्य की राजधानी में 4 चर्चों में ब्लास्ट कर कर हजारों लोगों को मार कर तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आम जनता की रक्षा करूंगा ऐसा बोलकर मुकर जाने वाले तुम एक नंबर के नालायक हो। श्रम नाम की चीज है तो अपने पद से इस्तीफा दो। सुनिए, इस दुर्घटना से हम भी दुखी हैं। सरकार के राजीनामा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये क्या जवाब है? हर दिन हाईटेक पार्क, बीटेक पार्क का उद्घाटन करते रहोगे, इन समस्याओं का समाधान कैसे आएगा? जान दूंगा पर कावेरी का पानी नहीं दूंगा बोला था ना। संघर्ष करने वाले मंड्या जिलेवासियों को अलग रास्ते पर धकेल दिया। पद यात्रा करके जेल यात्रा कर सकता हूँ, आप ही ने तो बोला था ना। बाद में बेशर्मों की तरह दांत दिखाकर पानी देकर मंड्या के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। गली गली प्ले विन लॉटरी की दुकानें खुलाकर गरीबों का सत्यानाश कर दिया है। जुए में हारे माँ बाप के पैसों से बच्चों को खाना खिला रहा बोल के नाटक कर रहे हो। आम जनता की रक्षा करने वाले तुम एक नंबर के नालायक हो। एक तरफ सारी देश की जनता को परेशान कर रखा है, कौन सा मुंह लेकर आप राज्य को चला रहे हैं? शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। सुनिए, आज हमारी सरकार की गलतियां निकाल रहे हैं। क्या आपकी सरकार में गलती नहीं हुई? अरे गलती करने वाली मेरी सरकार में आप ही तो मंत्री थे ना जनाबी आली। बोलती बंद हो गई। मुझे 24 आवर्स टाइम दीजिए। गुनहगार कहीं भी छुपा हो, अरेस्ट करके आपके सामने हाजिर कर दूंगा।
शहर के चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाले तुम ही हो ना? नहीं, बताओ। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। क्रिश्चियन लोग गरीब हिंदुओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसा तूने भाषण दिया था ना? ये सब काम तूने किसके इशारे पे किया था? बोल बोल, बता दे कि नहीं? बोल बोल बोल। तू नहीं जानता है क्या? ये लोग सब होम मिनिस्टर के आदमी हैं? बिल्कुल सर, ये लोग होम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण के वक्त भी साथ में थे। जब मैं इंटरव्यू ले रही थी उस वक्त ये लोग भी उन्हीं के साथ थे। चर्च में ब्लास्ट इन्होंने ही किया है। चर्च ब्लास्ट में हजारों मासूम लोग मारे गए। मरने वाले बच्चों के माता पिता का रुदन, माँ बाप को खोने वाले बच्चों के आंसुओं की धाराएं, चीथड़े चीथड़े हुए लोगों के बीच अपने परिजनों की लाश खोजने वालों को देखे तो हर किसी का कलेजा मुंह को आ जाता है सर। लेकिन राज्य के गृह मंत्री उनके साथ होने के कारण हम लोग चाहे कुछ भी करें तो अभी वो अपने अधिकारों के कारण हमें दबा देंगे। विरोध पक्ष के नायक होने के नाते आपने विधानसभा में अगर अपनी आवाज बुलंद की तो सीबीआई से इंक्वायरी करवा सकते हैं आप। केंद्र में इस वक्त आपकी पार्टी की सरकार होने के कारण राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा किया तो देश के गद्दारों को रंगे हाथों पकड़वा सकते हैं हम लोग। इसीलिए आपके पास आई हूँ सर। देश हित के लिए आप जब भी कहेंगे तभी इन फोटो के नेगेटिव्स को मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ सर। इन सब सबूतों को अगर मैं असेंबली में पेश करता हूँ तो तुम्हारा गृह मंत्री टेररिस्ट एक्ट में अरेस्ट हो जाएगा। तुम्हारी पार्टी की जो छवि है, प्रतिष्ठा है, वो सब ऐसे लुढ़क 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 जाएगी। क्या है कि आपके मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी के लिए ये फाइल मेरे दस्तखत के इंतजार में काफी दिनों से दबी पड़ी थी। ये महोदय जी, क्या आप अपनी डूबती हुई सरकार को एक ही दस्तखत से बचाना चाहते हैं? चाहो तो एक और दस्तखत कर दूंगा। ऐसे ही अपने क्षेत्र के सभी डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ के प्रोजेक्ट का जो प्लान है अब वो आपके बेटे को दे देते हैं। बाय दी बाय, इसके जो ओरिजिनल नेगेटिव हैं वो उस लड़की के हाथ में है। पहले उसका मुंह बंद करो। हाँ। तुम अपने पेट में अनाज भरते हो या मिट्टी भरते हो? जानते नहीं, हमारी पार्टी जन्म से अल्पसंख्यकों और दलितों के कंधे पर ही खड़ी है। वही हमारी दौलत और वोट बैंक हैं। ऐसे वोट बैंक में बम ब्लास्ट करवा दिया तुमने। माफ कीजिए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी कामयाबी से जलकर प्रतिपक्षियों का जानबूझकर लगाया हुआ आरोप है। मैं एक सीएम हूँ, हालात की नजाकत को ना समझने वाला बेवकूफ नहीं हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो, किससे तुम्हारा संबंध है, ये सब अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन मुंह बंद करके क्यों चुप रहा हूँ जानते हो? प्रेशर। सेंट्रल कमेटी के लोग मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए। ये सच्चाई कभी भी जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। विपक्ष के कुछ लोग ये सब बातें जान चुके हैं। उन सबको एक पेटी भेज दो और वो लड़की कौन है उसे खोजो। Within 24 hours I want all the negative here. बहुत नाना हो गया, अब जल्दी आ बेटी, पूजा का समय हो रहा है। अच्छा अच्छा, पुण्य स्थान पर आएंगे तो लगाम लगाने वाला देगा बोला था ना आपने। अब बताइए कहाँ है आपका दामाद? दिख नहीं रहा। जरूर देगा वो मंजूनाथ, जरूर एक पति तुझे देगा, देख लेना।
आई एम सॉरी। क्या है? क्या? ओ, प्लास्टर निकालना है। उसके बाद हाथ पांव खोलना है। उसके बाद चिल्लाते हुए भागकर पब्लिक को बुलाकर मुझे पुलिस के हवाले करवाना है। ये सब नाटक नहीं चलेगा, चुपचाप पड़ी रहो। ये का क्या मतलब? ओह, तो यही है तुम्हारा प्रॉब्लम। जिप खोलकर फ्रूटी पिलाना बहुत महंगा पड़ा। ए, इसके लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं। यू रास्कल, कौन हो तुम? क्यों मेरा किडनैप किया तुमने? तेरी तो ज्यादा चिल्लाई तो चीर दूंगा। लड़की समझकर छोड़ रहा हूँ। सुनो, ये रस्सी तुम्हारी कमर से बंधी रहेगी। ये रस्सी जितनी दूर जा सकेगी वहां तक तुम जा सकोगी। तुम्हें 1 मिनट का वक्त देता हूँ। इस बीच निपटा कर आना होगा। लोमड़ी चाल दिखाई तो तुझको चीर दूंगा। पिया तो 200 मिलीलीटर, इतनी देरी। हेलो हेलो, टाइम इज गेटिंग ओवर, कम ऑन, कम क्विक। 10 9 8 7 6 5 4 3 माय फुट। इसीलिए कहते हैं लड़की पर विश्वास मत करो। चलो चुपचाप। भाईजान, मुझे एक छोटा डाउट है। क्या है रे? कुछ भी नहीं, वो छोकरी हाथ नहीं आई तो आपको फांसी होगी गारंटी। मेरे हाथ में हथकड़ी लगाने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। अगर लगी तो भी छुड़ाने के लिए हजारों लोग मौजूद है, समझे? दर्द हो तो सर को पत्थर मारना क्या? ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे समझ में नहीं आ रहा मठ हम मंदिर को छोड़कर चर्च को क्यों उड़ाया? अरे 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 बेवकूफ, यानी हम मंदिर में ब्लास्ट करेंगे तो वो मस्जिद में ब्लास्ट करेंगे। अगर चर्च में ब्लास्ट करेंगे तो पूरा देश ब्लास्ट हो जाएगा। अगर हिंदुस्तान के चर्च में ब्लास्ट करेंगे तो सारे विश्व के ईसाई देश हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। आज सदमा, कल धमकी, परसों वार। हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये देश इस्लामी देश बन जाएगा। वो पाकिस्तान इस पाकिस्तान से मिलकर विश्व के मानचित्र में अद्भुत पाकिस्तान बन जाएगा, बन जाएगा।
कैसा है मेरा सपना। जीवा, जीवा, काम हुआ क्या? ये जीवा कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरा प्राण और मान दोनों बचा लिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। ये हाथ कमा कर लेना जानता है, बल्कि भीख मांगना नहीं जानता। वाह, अपने बाप से ही पैदा हुआ है। यानी मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुआ? उसमें थोड़ा डाउट है। देने वाला है भारत, सो करोड़ों तारा का है भारत। सच्चे देश प्रेम की बारिश होती है सदा 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 सदा। सुख त्याग दिया, बलिदान दिया, हुई भारत की जय सदा सदा। इस विश्व का मत है मानवता, अमेरिका विनाश करे करे। जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्यों थरथरा रहे हो वसीम? किस भारतीय सैनिक की गोलियों की आवाज से पाकिस्तानियों के कलेजे कांप उठते थे? किस शेर के गर्जन से पाक जेल के अधिकारियों का कलेजा कांप उठता था? ये सब याद आया? सुभाष? हाँ, सुभाष। इंडिया नामक शेर को पाकिस्तानी नामक चूहे पिंजरे में बंद नहीं कर सकते वसीम। शेर की गर्जन से पिंजरा टूट जाएगा, वो देश भी दुनिया में नहीं रहेगा। मानना होगा, तुम्हारी हिम्मत को मानना होगा, सर झुकाना होगा तुम्हारे देशभक्ति के सामने। अच्छा, अपनी सारी जवानी देश देश बोलकर मेरे पाकिस्तानी जेल में बिताई। कभी भी ये तुम्हारा देश तुम जिंदा हो या मर गए ये जानने की कोशिश की, या तुम्हें छुड़ाने की कभी कोशिश की? इस देश को तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये देश तुम्हें क्यों चाहिए? हाँ, जो हुआ सो हुआ, जाके आराम करो। हाँ, रिटायर्ड सैनिकों को जो मिलता है वो मैं दिलाऊंगा। पाकिस्तानी कुत्तों की चूसी हुई हड्डियों को चूसने वाले कुत्ते, प्राण के डर से एक औरत को सामने रखकर लड़ने वाले शिखंडी हो तुम। तू क्या देगा मुझे? तुम्हारी असलियत पब्लिक जान गई तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चिल्लाओ मत। तुम कौन हो यहाँ कोई नहीं जानता। तुम कुछ भी बोलोगे यहाँ कोई नहीं मानेंगे। सुनो बेटा, जाओ जाकर बोलो पाकिस्तान जेल से भागकर आया हूँ। खर्च के लिए 500 रुपये देंगे तुम्हें। तुम 50 साल पुराने हो बेटे। उस वक्त देशभक्त गली गली में मिलते थे। आज देश को बेचने के लिए हर घर में एक मिलेगा।
यहाँ के राजनीतिक देश को चलाने के लिए नहीं, लूटने के लिए है। यहाँ के कर्मचारी काम करने के लिए नहीं, घूस खाने के लिए है। पैसा पैसा देने से यहाँ के लोग अपनी माँ को भी बेच देते हैं। इस देश के बारे में बात करने का हक तुम जैसे देशद्रोही को नहीं है। तू जानता है सिर्फ 50 साल का इतिहास, लेकिन इस देश का लाखों सालों का इतिहास है। मुगल और ब्रिटिश के कानून को हराकर हिमालय की शिखर की तरह सर उठाकर खड़े इस देश में अपनी मां के साथ विश्वासघात करने वाले तुम जैसे गद्दार को जलाकर राख कर दूंगा। मेरे को मारे तो भी फिनिक्स की तरह राख से निकल कर आ जाऊंगा। मेरे साथ मजहब का सहारा है, कानून का बल है, पावरफुल देश का सपोर्ट है। तेरे साथ कौन है? धैर्य है, 110 करोड़ लोगों की आशीर्वाद है, 240 करोड़ हाथों की ताकत है। तेरे साथ दुनिया भी आ जाए तो भी तुझे मार कर टुकड़े टुकड़े करने का कलेजा है। तेरे कलेजे को फाड़ दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, तेरी मातृभूमि को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बदमाश! दूध देने वाली माँ का अस्तन काटने वाले तुम लोगों का सर काट कर बलि नहीं चढ़ाया तो मैं इस भारत देश का लाल नहीं। पाकिस्तान के साथ 3 बार हमने युद्ध जीता तो वो युद्ध नहीं था, असली युद्ध तो आज है, महायुद्ध।
डॉक्टर, कंडीशन क्रिटिकल, अर्जेंट से ब्लड चाहिए है। कौन सा? AB नेगेटिव। हमारे पास स्टॉक नहीं है, बाहर से अरेंज कर लीजिए। ओके प्लीज, अर्जेंट अर्जेंट है। सॉरी। डॉक्टर, मेरी माँ वार्ड में नहीं है। थोड़ा हवाखोरी के लिए ले गए थे, उनका बीपी बढ़ गया, ट्रीटमेंट देकर बाजू के वार्ड में शिफ्ट किया है। मगर आप क्यों इतनी टेंशन में हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पर एक लड़की क्रिटिकल कंडीशन, उसका ऑपरेशन होना है, ब्लड नहीं मिल रहा है। हाँ। कौन सा ग्रुप है? AB नेगेटिव। AB नेगेटिव। मेरा भी AB नेगेटिव ही है। आप मेरा खून ले लीजिए। थैंक यू। प्लीज कम, प्लीज कम। आज तक ऐसी खुशी तुम्हारे चेहरे पर कभी दिखी नहीं जो आज दिख रही है। ऐसी कौन सी बात है मां? इस खुशी को मेरे साथ भी बांटो ना। बीपी चेक करते रहना और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके डॉक्टर। जीवा, तुम्हारे खून देने से उस लड़की की जान बच गई। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए थैंक्स क्यों? एक जिंदगी बचाने का मौका मिला, ये बहुत है। चलता हूं डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, ब्लड। डोंट वरी, आपकी किस्मत अच्छी है, एक आदमी ने उसी ग्रुप का ब्लड दे दिया। नाउ शी इज ऑल राइट। परवाह नहीं, इस देश में खून पीने वाले ही हैं ऐसा समझता था, खून देने वाला भी है। अच्छा डॉक्टर, वो कौन है पुण्य आत्मा? अभी अभी गया है। भगवान उसकी रक्षा करें। आई एम सॉरी बेटी, तुम्हें सुरक्षित लेकर आने का वादा तुम्हारी मां को देकर तुम्हें खतरे में डाल दिया था। भगवान दयावान है, तुम्हें बचा लिया।
विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं, आप जरा बाहर जाएंगे? हाँ, चलता हूं बेटी। नहीं, बहुत मदद हो गई तुम्हारी। मेरे पति के खास दोस्त हो, इसीलिए तुम मेरी बेटी को बचा के लाओगे, इस बात पे मैंने विश्वास किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने खुद मेरी बेटी को मुसीबत में डाल दिया है। मतलब उस देशद्रोहियों से डरकर सबूतों को वापस मांग रही हो? जी हाँ, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसके पास दौलत, अधिकार, प्रभाव सब कुछ है। उसके खिलाफ हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी बेटी की बात आई तो तुम इतनी स्वार्थी हो गई हो, हाँ? वही मैसूर का टिप्पू सुल्तान देश के लिए अपने बच्चों को ब्रिटिश के हवाले करके भावनात्मक युद्ध करते करते मर गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दूध पीने वाले बच्चे को पीठ पर बांधकर दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति पाई। उन जैसे महान योद्धाओं के बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। उनके दिए बलिदान का कुछ भी महत्व नहीं आपके लिए? देश के लिए हमारे सैनिक दिन और रात सरहद पर अपना खून बहा रहे हैं और तुम देश की परवाह न करके बस हर वक्त अपने परिवार के बारे में सोचती हो। दूसरे देश का एक एजेंट हमारे देश का गृह मंत्री बन गया है और कल प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो हमारे देश को बेच देगा और हम गुलाम बन जाएंगे। एक महान सैनिक की पत्नी होते हुए तुम्हें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। वसीम, कैसा लगा तुम्हारे हमारे पाकिस्तान का जेल? पानी पानी। पानी पानी चाहिए तुम्हें। हिंदुस्तान हमारा खून पी रहा है और तुम्हें पानी चाहिए। या अल्लाह, या इलाही मोहम्मद रसूलुल्लाह, या इलाही अल्लाहू। निजामुद्दीन, क्या क्या दुआ की है तुमने? मैंने अल्लाह से यह दुआ की, जो लोग मजहब के नाम से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उन्हें अच्छी नसीहत दो। कौन है वो बदतमीज? आप ही लोग। बेवकूफ, तुम्हें शर्म नहीं आती हमें बदतमीज कहते हुए? हम मजहब के सिपाही हैं, सच्चे मुसलमान। सच्चा मुसलमान सबसे प्यार करने वाला अल्लाह का बंदा होता है। बदमाश! सुभाष, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक फौजी, क्या हुआ तुम्हें? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक मुसलमान है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा भाई है। अगर बड़े भाई को तकलीफ होगी तो छोटा भाई चुप नहीं रहेगा, समझे? भाई, ये तुम नहीं जानते कि वो किस मजहब का और तुम किस मजहब के हो? मजहब? तुम्हारा मुल्क मजहब के आधार पर चलता है, लेकिन हमारा मुल्क सभी मजहब को एक साथ लेकर चलता है। आप लोग मजहब की मशाल से लड़ते हो, लेकिन हम लोग सभी मजहबों को इकट्ठा करके एक ही झंडे के नीचे प्यार से वंदे मातरम गाते हैं। आज पाकिस्तान अपने ही गुरूर से दो टुकड़े बन के रह गया है और कल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, सच्चा। मारो इन सब हरामजादों को। दुश्मनों मेरे धैर्य की तुम सब ज्यादा परीक्षा मत लो। शक्ति दीवारें बाउल डिरा दे,
हमसे जीने न काम कोशिश मत करो दुश्मनों जान लो रास्ता ढूंढेंगे हमारा प्राण है ओ इंडिया ओ इंडिया ओ इंडिया दुश्मनों मेरे धैर्य की तुम सबसे ज्यादा परीक्षा मत लो दीवारें पाँव लड़ी राधे अभी रोक न पाएगा आंखों में देखता है इसे खाना पानी कुछ भी मत देना देखो देखो बसंती, ये सब मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो। लड़की होके जब मैं करवा सकती हूँ तो मर्द होके आप नहीं करवा सकते हो, आपको करवाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ ना। लोग चाहे कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं है, मुझे छोड़ो। सुनिए ना, ये तुमसे इतना प्यार नहीं करते जितना कि तुम करती हो। ओह, चली गई मेरी इज्जत, मेरी आबरू सब चली गई। देखो अच्छी तरह मैंने तुम्हारा नाम गुदवाया है ना, तुम मेरा नाम नहीं गुदवा सकते हो क्या? अरे बेवकूफ, तुमने मेरा नाम अपने हाथ पे लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिखवाया है। अच्छा जी, जो नाम आपने अपने मन पे लिखा है उसे कोई नहीं देख सकता है, जानते हैं, लेकिन इस नाम को हर कोई देख सकता है। अगले जन्म में तुम अगर मेरे साथ हो ने जो हमारे साथ धोखा किया है वो हम हरगिज़ नहीं भुला सकते, कतई नहीं भुला सकते। हिंदुस्तान हमारा वर्षों से दुश्मन रहा है। जनरल नियाजी ने हार मानकर जनरल अरोड़ा के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उस वक्त जो उनकी आंखों में आंसू थे, वही आंसू मुझे हर पाकिस्तान की आंखों में आज भी नजर आ रहे हैं। आंसुओं में हार के बाद हार का सामना करने के बाद भी सीने में बदले की आग लिए सन 1972 में फिर से युद्ध किया। हिंदुस्तान जैसे चट्टान जैसे मुल्क को हारे हुए पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने जीते हुए भारतीय जनरल मानिक शाह के समक्ष अपना मेडल समर्पण करते वक्त आंखों से टपकते एक एक आंसू की बूंद प्रतिशोध में बदलकर अखंड भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सपना भी देखा। वो कैसे सर्वधर्म के प्यार से सुराख करके बम से उड़ाने का मंसूबा भी बनाया। इसलिए पाकिस्तानी जेल में भारतीय मुस्लिम बंदी सैनिकों को जिहाद के लिए भी भड़काया। हिंदुओं को दौलत की लालच देकर अपने ही घरों में आग लगवाने की प्रेरणा दी पाकिस्तान के उच्च सैनिक अधिकारियों ने। I mean brain wash। जामुद्दीन भाई, तुम मजहब को भूलो तो भी मजहब तुम्हें नहीं भूलेगा। हम अपने वतन में हैं, तुम चैन से हैं, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम उस वतन में सौतेले हो, यह मत भूलो। तुम्हें वो लोग सुख चैन से जीने नहीं देंगे। तुम्हारे आतंकवादी पाकिस्तान से हम लोग अपने आजाद भारत में सुख चैन से जी रहे हैं। हमारे सुख चैन को छीनने वाले तुम ही लोग हो। ऐसा है तो हमारा सुख चैन लूटने वाला कौन है? उस वतन पर हमारा हक है यह समझ कर अपना हिस्सा मांगा, क्या गलत है? खैरात में थोड़ी सी जमीन दे दिया, हमारी जायदाद छीना, हमारी मुस्लिम औरतों पर कैद बरसाया। अगर मैं भागकर यहाँ नहीं आता
तो बेमौत मारा जाता। तुम लोग अगर यहाँ के हिंदुओं को इज्जत से वहाँ भेजते तो वो भी तुम्हें वहाँ से इज्जत से भेजते। उन लोगों की औरतों पर अत्याचार किया तुम लोगों ने और मंदिर भी तोड़े उनके। गलती दोनों तरफ से हुई है। क्या हो गया है तुम लोगों को? निजाम भाई, उस नापाक भारत में अपने मजहब को भूल चुके हो तुम। जंग में अपने ही भाइयों को हलाक किया है तुमने। देखो भाई, कुदरत कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। या अल्लाह, ऐसे लोगों को अच्छी बुद्धि दो। ओह मेरी आंखों में क्या देख रहा है? मैदान जंग में जो तुम्हें धोया वो सब याद आ रहा है, या फिर मैदान जंग में जो मर्दानगी नहीं दिखा सके वो यहां मुझे वीडियो में बांध कर दिखाने की सोच रहे हो तुम लोग? अब भी तुम्हारी पौरुषता कम नहीं हुई। भारतीय शेरों को शिकार करना खूब आता है, तुम बुज़दिलों की तरह दांत दिखाना नहीं। तुम्हारी चर्बी निकालने के लिए ही तुम्हें इस पिंजरे में डाला। शेर गुफा में हो या पिंजरे में, उसका पौरुषता कभी कम नहीं होता। छोड़ा तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ने वाले, टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देंगे। मौत योद्धा के लिए सौभाग्य है। वो तुम्हारे लिए भूखे पाकिस्तानी कुत्ते लोमड़ी कौवों को बिरयानी खिलाऊंगा। चुप कुत्ते! हमें अगर रोका न गया होता तो हमारे सैनिक इस्लामाबाद तक पहुंचकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। साहब बुला रहे, चला। वसीम, तुम एक मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान के फौज में काम करते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम हिंदुस्तान की औलाद हो, ये कभी नहीं भूलना मौलवी। हाँ सच, मैं भी कर्नाटक में रहता था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद अच्छा कौन है बुरा कौन है ये देखे बिना हम सब पर जुल्म किया। मेरे अब्बा मुझे लेकर पाकिस्तान आ गए, सोचा इधर सुकून से रहेंगे, मगर वो हिंदुस्तान पाकिस्तानी मामले में टांग अड़ा रहा है। उसका कारण तुम हो। क्या किया पाकिस्तान ने? लेकिन वो हिंदुस्तान बंटवारे के वक्त धोखा किया, कश्मीर के मामले में धोखा किया, एक हुए पाकिस्तान को टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया। अपने मुसलमान भाइयों के बारे में कभी सोचा तुमने? बाहर लेकर आओ। दोस्तों, आज तुम्हारे हिंदुस्तान में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वहां लोग पेट भर खा पी कर ऐश कर रहे हैं और तुम लोग यहां भूखे मर रहे हो।
तुम्हारा वतन तुम्हें भूल चुका है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी बात सुनो। तुमसे ही पूछ रहे हैं, कितने हैं परिवार में? अच्छा ये बताओ, हमारे परिवार के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? अगर आप हमसे हाथ मिला लेंगे तो आप और आपकी आने वाली सारी पुश्तें जिंदगी भर ऐशो आराम से गुजर बसर कर सके। हम तुम्हें इतनी दौलत से नवाज देंगे। कितने हैं तुम्हारे परिवार में? मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। यही फर्क है हमारे और तुम्हारे बीच। हर एक भारतीय अपना परिवार मतलब सारे देश को मानता है। मैंने पूछा तुम्हारे देश की संख्या। 9 करोड़। 9 करोड़? 9 करोड़ लोगों को एक वक्त की रोटी न देने वाला हमारे 60 करोड़ लोगों को रोटी क्या दे पाएगा? भूखी जनता को एक मुट्ठी भर चावल के बदले धर्म के नाम पर जहर खिलाने की आदत तुझे कहां से लगी? बदमाश, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। बोलो बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान। मारो इसको, मारो। जय हिंद, 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 निजाम, आप मुसलमान हो और ये साले कुत्ते हिंदुस्तानी है। आप हमारे दोस्त हो, हमारे मजहब के हो। अब बोलो बोलो, आप हमारे जियाद को मानते हो या नहीं? मुझे खाना दिया हिंदुस्तान ने, मुझे सहारा दिया हिंदुस्तान ने, मेरी देखभाल भी की हिंदुस्तान ने। ये जिस्म मेरा मजहब है, वतन मेरी रूह है। वतन के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मजहब के लिए अपना वतन बेच नहीं सकता। वतन के लिए जो कुर्बानी देता है वो मुसलमान, वतन के लिए जो मजहब तोड़ता है वो शैतान। ऐसे शैतान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, नजीम, क्या तुम भी मरना चाहते हो? नहीं, मैं आपके साथ हूँ। शाबाश, सच्चा जिहादी। वसीम, वसीम, मौत से मत डरो, मत डरो। हमारे बदन में दौड़ने वाला 21 दिन उपवास रहकर ब्रिटिश से लड़कर शहीद होने वाला भगत सिंह का खून है। हाँ, भगत सिंह का खून। हाँ, वही खून हमारे पाकिस्तानी भाइयों को धोखा दिया। हिंदुस्तान ने हम लोगों को कितना धोखा दिया, यहाँ आने के बाद पता चला। कान खोलकर सुनो, इसी मुल्क के लिए हूँ मैं, पाक जिहाद के लिए। हाँ वसीम मेरे दोस्त, इंसान के पैदा होने के बाद ही मजहब पैदा होता है। सब धर्मों का सार एक ही है। दूध पिलाने वाली माँ के सीने में खंजर भोंकना किसी मजहब में नहीं लिखा है, किसी मजहब में नहीं लिखा है मेरे भाई। मेरी बात को समझो वसीम भाई। वसीम, ये मजहब का गद्दार है। पाकिस्तान देश के गद्दारों को माफ कर सकता है, मगर मजहब के गद्दारों को कभी नहीं बख्शता। ये लो, खत्म कर दो इसे। आई से शूट हिम, शूट हिम।
मत मारो, मत मारो, देशद्रोही मत बनो। इन कुत्तों की बातों में आकर निजाम भाई को मत मारो, मत मारो। मुझे देश और दोस्ती की चिंता नहीं, मजहब चाहिए। मेरी बात मानो, मत मारो वसीम, मत मारो। देने वाला है भारत, 100 करोड़ तारा का है भारत, सच्चे देश प्रेम की बारिश होती है सदा 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 सदा। सुख त्याग दिया, बलिदान दिया, वही भारत ही सदा सदा। इस विश्व का मध्य मानवता हम मेरी कभी ना करे करे। सुभाष, निजाम भाई, इन वतन के अंदर गद्दारों को जिंदा मत छोड़ना। मेरा हमारे वतन को किसी भी कीमत पर बचा लेना मेरे भाई। आय अल्लाह, अल्लाह, जय हिंद, जय हिंद भाई, निजाम भाई। मेरी आंखों के सामने मेरा निजाम भाई शहीद हो गया। मुझे न मरने दिया, न जीने दिया, बस यातनाएं देते गए। उनकी हर यातनाओं पर मैं सख्त होता गया। कई बार इस देशभक्त प्राण पखेरु को उड़ने से रोक कर रखा, क्योंकि मरते हुए निजाम भाई से किए वादे को पूरा कर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहता हूं और अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहता हूं। इंतजार, 20 साल तक इंतजार किया, पर मेरे बदले की आग शांत नहीं हुई। आखिर एक दिन मेरी आजादी की घड़ी आ ही गई। तू क्यों चिल्लाए रे? आप क्यों चिल्लाए? मैं जानता हूं, जब से आप उस मिलिट्री वाले से अपना सर बचवा के आए हो ना, तब से आप दिन में भी बुरे बुरे सपने देखती हो। बेहतर होगा कि आप किसी इल्मी से तावीज बनवा लो, नहीं तो मैं पीए पर से राजीनामा दे दूंगा। वासिम भाई, क्या हुआ क्या हुआ? शंकरी वन शंकरी,
इस तरह गला लचकाकर बैठने का मतलब क्या है? नस लचका नहीं दोस्त, सब डैमेज हो गया, लॉक हो गया। भाई जी, मैं लॉक खोलने वालों को जानता हूँ। बुलाऊं क्या? कौन है रे? वही मिलिट्री वाला। आता मार दिया। मार दो। चुप बैठ, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानी मिलिट्री ने उस पर सिर्फ मिसाइल नहीं छोड़ा, सब तरह का टॉर्चर किया। कोई दूसरा होता तो उसी वक्त मर जाता, लेकिन वो मौत से लड़कर पाकिस्तानी मिलिट्री की आंखों में धूल झोंक कर यहाँ भागा है। वो कितना खतरनाक है खुद सोच लो। उसने पहले मेरा पांव तोड़ा, अब मेरा गर्दन, के बाद क्या होगा? आपकी जान ही लेगा। चुप कर वासिम भाई, भाई मत करो। वो मौत से लड़कर आया होगा, लेकिन वो मेरे जीवा से कभी जीत नहीं पाएगा। कौन है? कौन है वो? कौन? यम के हाथों तुम्हें बचाने वाला दूसरा यमराज। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मारी जाओगी तुम। मैं मर जाऊंगी, पर मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं। Your gun. I said drop your gun. हिंदुस्तां हमारा, ये बात है पते की, बन जाओ तुम सितारा। ये यहाँ भाईचारा, सर्व धर्मों का ये आत्मा, सर्व धर्मों का है आत्मा। सर्वभौमा, सर्वभौमा, बाबा,
बाबा, आपको पाकिस्तानी मिलिट्री ने कैद किया, ऐसा तार आया था जिसे पढ़कर माँ सीढ़ियों से गिर पड़ी, जिससे ये कोमा में चली गई और आज तक कोमा में ही पड़ी है। माँ को ठीक करने के लिए हर अस्पताल, हर डॉक्टर के पास ले गया। कोई ऐसा मंदिर नहीं जहां मैंने माँ के लिए मन्नत नहीं मांगी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों किया तुमने? पति बिना ये दुनिया नहीं चाहिए, ऐसा क्यों तय कर लिया तुमने वसंती? गोदना गुदवा लिया तो मरते वक्त तक भी साथ रहेंगे, इसीलिए बोला था ना। मैं जिंदा नहीं हूं समझकर तन को यहीं छोड़कर मन को मुझे ढूंढने के लिए स्वर्ग में भी भेज दिया क्या? वसंती, वसंती, तुम्हें पत्नी के रूप में पाने के लिए मैंने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य किया होगा। तुम्हारे दुख को बांटने समझने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे बहते आंसुओं को पोंछने के लिए मैं वहां नहीं था। नहीं वसंती, नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वसंती, वसंती, तुम्हें होश आ गया वसंती, तुमने मुझे पहचान लिया वसंती। वसंती, हेलो, प्लीज कृपा करके पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, उठिए उठिए। डॉक्टर, ये मेरे पिता हैं। मैं जानता हूं जीवा, लेकिन तुम्हारी माँ की स्थिति ऐसी है कि वो डिस्टर्ब हो गई तो उनको जान को खतरा है। प्लीज जीवा, इन सबको बाहर ले जाइए प्लीज। नहीं डॉक्टर, मैं खुद जाता हूं। मेरी वसंती को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए।
इस जीवन में आपको देख पाऊंगा ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम लोगों से मिलने के लिए ही भगवान ने शायद मुझे जिंदा रखा है। भगवान अच्छों को ही कष्ट देता है, लेकिन उन्हें सहारा भी देता है। मेरा हाथ पकड़ने वाला भगवान नहीं, मेरे दादा हैं। आज मां को उसी की बदौलत आप जीवित देख रहे हैं। कौन है वो पुण्य आत्मा? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। ले चलूंगा बाबा, पहले वो फोटोज और नेगेटिव्स दे दीजिए। उनका इससे क्या संबंध है? मालूम नहीं, क्योंकि पूछने की आदत नहीं है। वो जो कहेंगे वही करना मेरा काम है। यानी वो अंडरवर्ल्ड डॉन। यानी मेरा बेटा एक समाज द्रोही के साथ है। हाँ बाबा, लेकिन मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी मां के लिए। नो! दोबारा अपनी मां का नाम मत लो। तुम्हारा जैसा एक दुष्ट हमारा बेटा है। वसंती जान गई तो मेरी वसंती एक क्षण भी नहीं जिएगी। इसीलिए वो ऊपर वाला आज तक मेरी वसंती को कोमा में रखा। तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता हूं मैं। मेरा मुंह देखने से पाप नहीं होगा। मुझे ऐसा बनाने वाला ये समाज है। इस समाज का मुंह देखना पाप होगा। समाज के बारे में बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं है? सदमे से जब मेरी मां कोमा में गई, उस वक्त बिना पैसे इलाज ना करने वाला यही समाज है। पैसे के लिए पूरा घर खोजा, न मिलने पर आपके गोल्ड मेडल बेचकर पैसे ले जाते वक्त उन पैसों को छीनकर फुटपाथ पर मुझे धकेलने वाला यही समाज है। लाखों लाख खर्च करके आज तक मेरी मां को जिंदा रखने वाला ये समाज नहीं है, मेरे दादा हैं। कुत्ता अच्छे के साथ रहे या बुरे के साथ, उसका चरित्र एक ही रहता है, ईमानदारी। ईमानदारी। तुम मनुष्य हो। मतलब मनुष्य में श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए योग्य के लिए, अयोग्य के लिए नहीं। मेरी मां ही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी जान बचाने वाले से ज्यादा और कोई योग्य नहीं है। मुझको मेरी जन्मभूमि बहुत मुख्य है। उसका द्रोही कोई भी हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। बेशक मैं मारा जाऊं। यानी आप उन फोटोज को नहीं देंगे? साक्षी नहीं, तुमको, तुम्हारे दादा को, उस पागल कुत्ते वसीम को जेल भिजवाने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये आपसे नहीं होगा। मेरे पिस्तौल पकड़ने तक तुम दूध की बोतल भी ठीक से पकड़ना नहीं जानते थे। अपने बाप को पिस्तौल दिखा रहे हो? इस देश के लिए खतरनाक है। उन देशद्रोहियों का सर्वनाश होने तक मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। शंकरी, वो शंकरी।
बाप बेटे दोनों मिलकर घर खाली करके चले गए, गायब गायब। ऐसे क्यों घूर रहे हो? किडनैप, फ्रूटी, याद है ना? अब तुम्हारी पोजीशन में मैं हूँ और मेरी पोजीशन में तुम हो, इसीलिए कहते हैं कभी नाव में गाड़ी और कभी गाड़ी में नाव। गुड बॉय। का क्या मतलब है? तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। एक्चुअल में तुम्हें फ्रूटी पिलाना ही गलत हो गया है। तुम्हारे लिए होम मिनिस्टर, मेरे लिए एक बड़ा अपराधी, देशद्रोही, टेररिस्ट लीडर। ठीक है, कंप्लेन लिखवा दो, इंक्वायरी कर लूंगा। इंक्वायरी नहीं, एफआईआर फाइल करके उसे अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के लिए मैं क्या कमिश्नर भी नहीं मानेगा? क्यों? क्या बोले तो? वो मिनिस्टर। यानी इस देश में मिनिस्टर के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग कानून है क्या? कानून की रक्षा करने वाले तुम खुद इनकार करोगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? ऐसे रक्षा करने गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? बदन पर खाकी वर्दी धारण कर ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पुलिस यानी प्रिंस ऑफ रूल्स। मारने के लिए तैयार होना पड़ेगा तो मरने के लिए भी। तुम्हारे जैसे पुलिस वाले डिपार्टमेंट के लिए अपमान है। थो। शट अप! मेरी ड्यूटी क्या है मैं जानता हूं, मुझे तुझसे नहीं सीखना। देखते क्या हो, मार पे कोई से। गुफा को बदल सकता है लेकिन शिकार को नहीं बदल सकता। मैं जानता था। तू खुद कैसे आकर मेरे जाल में फंस गया, देख लिया? पाकिस्तान जेल से फरार होकर यहाँ आके क्या किया? वही रहती तो जान बची रहती। उल्लू उल्लू हो तुम। उस दिन क्या बोला था, बोलो? पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था वो असली युद्ध नहीं था, यही असली युद्ध है, बोला था ना? असली युद्ध तो मैं करके दिखाऊंगा इसी 15 अगस्त को।
ये 110 करोड़ लोगों के स्वतंत्रता समारोह को मातम में बदल दूंगा। कर्नाटक और कश्मीर के भेद को न रखकर भारत के कोने कोने में ब्लास्ट करके तहस नहस कर दूंगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे और तुम्हारा ये देशभक्त का दिल तड़प तड़प कर फट जाएगा। जयराज, उस बसंती को उसके पति के मिलने के बाद किसी भी इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा उस पर। अगर ओवरडोज होता हो तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। शंकरी, बनशंकरी, इतने दिनों तक जीवा को धोखे में रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए उस बुढ़िया को बचाने के लिए नहीं, जीवा मेरे साथ रहे इसलिए। अब जब जीवा ही मुझे छोड़कर चला गया तो फिर इस बुढ़िया का जिंदा रहना बेकार है, खत्म कर दो उसे। जीवा, तुम्हारी माँ ठीक है। मेरा नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो? इस देश का नमक खाकर इसी देश से गद्दारी करने वाले के साथ गद्दारी की तो क्या गुनाह है? गुनाह नहीं, जिहाद है, जिहाद। एथू, खून करके डाका डाल के जिहाद का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे धर्म का नाश करके अपने धर्म का उद्धार करने के लिए किस धर्म ने कहा? नमक हराम, ये देश हमारा दुश्मन है, यहाँ के लोग हमारे दुश्मन है। हमारा देश पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं। जन्म देने वाले को बाप बोलते हैं पर दूसरे को बाप बोलने वालों को क्या बोलते हैं? मत। 1 अरब की आबादी में अल्पसंख्यक मुस्लिम से एक आदमी को राष्ट्रपति बनाने वाला यही देश है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही होगा, ये तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं होगा। 1 अरब लोग, एक जाकिर हुसैन का तबला, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, आमिर खान की पिक्चर पसंद करके तारीफ करने वाला यही हिंदुस्तान है, तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं है। इस देश ने हमें क्या कमी की? हमें खाना दिया, हमें आसरा दिया, हमें प्यार दिया, हमें सब कुछ दिया। ये हमारी जन्म देने वाली अम्मा है। इस अम्मा के साथ धोखा किया तो वो अल्लाह तुम्हें माफ कभी नहीं करेगा। डॉक्टर को प्रत्यक्ष भगवान मानते हैं। पति के सामने नग्न न होने वाली एक औरत भी एक डॉक्टर के सामने बेहिचक नग्न हो जाती है। क्यों? क्यों? बोलो। मुझे प्राण देने वाला महात्मा समझकर। अपनी जन्म देने वाली मां से झिझकने वाली बातों को बेहिचक एक डॉक्टर से बताती है। क्यों? क्यों बता? मेरी समस्याओं का समाधान करने वाला भगवान समझकर। उस विश्वास को तोड़ा तूने। तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे मत मारो जीवा, मुझे मत मारो। तुम्हारी माँ को कोमा में रखने के लिए उसने मुझे पैसे दिए और जब जब तुम्हारी माँ होश में आती थी उसे इंजेक्शन देकर मैं कोमा में सुला देता था। मुझे क्षमा कर दो जीवा, मुझे क्षमा कर दो।
ये है कर्नाटक, यहाँ है सिंगोरी मंदिर, और ये देखो महाराष्ट्र, यहाँ है मुम्मा देवी का मंदिर, और ये गुजरात, यहाँ है अक्षरधाम मंदिर। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का समारोह। उस दिन सारा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशी में मग्न होता है। इंडिपेंडेंस के समारोह के अवसर पर सारे देश के मंदिरों में ब्लास्ट कर देना हमारा फर्ज है। यहाँ के चर्चों में ब्लास्ट करवाकर क्रिश्चियन लोगों को हिंदुओं का दुश्मन बना चुका हूँ। अब मंदिरों में ब्लास्ट करवाकर हिंदुओं को क्रिश्चियन लोगों का दुश्मन बना दूंगा। इसके बाद सारा हिंदुस्तान जलकर राख हो जाएगा। आपके तरह जिहादी हर एक स्टेट में एक एक रहे तो सारा हिंदुस्तान 10 साल में इस्लाम का वतन हो जाएगा। जिहाद जिंदाबाद। तुझको भगवान समझा, इस जीवा का जीवन तेरे कदमों पर, लेकिन तू तो मेरी माँ को निर्जीव कर दिया। मुझे माफ कर दो जीवा, मैं भी तुम्हारी तरह एक देशभक्त हूँ। तू गद्दार है। तेरे जैसे हैवान को माफी नहीं, माफी नहीं। मुझे माफ करो सुभाष, माफ करो। हाँ, माफी, तुझे माफी। वसीम मुझे कमीना बोला, उसे भी माफ करूंगा, लेकिन मेरी मां को मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, हिंदुस्तान हमारा। आई लव माई इंडिया, मदर इंडिया। यस, आई लव माई मदर इंडिया। तुम्हारी सजा का कारण मैं खुद बन गई हूँ बेटा। जन्म देने वाली माँ के मुंह से सजा की बात क्यों माँ? ये तो मेरा भाग्य है, भाग्य है। मुझे गर्व है। आपकी बात सच थी बाबा। श्रद्धा करना है तो योग्य के साथ, अयोग्य के साथ नहीं। आई एम सॉरी सर, उन देशद्रोहियों की बात में आकर मैंने आपको लॉकअप में डाला, बहुत सताया आपको, फिर भी मुझे नसीहत भी दी आपने, मुझे अपना समझा।
अगर सही समय पर मैं आपको रिलीज नहीं करता तो 15 अगस्त को होने वाले हादसाओं के लिए मैं जिम्मेदार होता। सर, आज आपने अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपनी मातृभूमि को बचाकर इस देश के लिए आप सार्वभौम बन गए। रियली वी आर प्राउड ऑफ यू सर।